नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह, एक ऐसे शहर जो कभी सोता ही नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सपनों का शहर है, जादू की दुनिया है और यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, पर 1995 में शिवसेना सरकार ने इस शहर का नाम मुंबा देवी, जो कि मुंबई की रक्षक देवी के रूप में विख्यात हैं, उनके नाम से मुंबई कर दिया। तो दोस्तों, हम भी पहुंच गए इस शहर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई की टॉप 5 डेस्टिनेशंस के बारे में, जिसे आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। मुंबई में घूमने की जगह के रूप में सबसे ज्यादा फेमस है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के भारत आगमन के समय उनके सम्मान के रूप में किया गया था। अरब सागर के किनारे बना है गेटवे ऑफ इंडिया और उसके सामने ही स्थित है मुंबई का प्रसिद्ध ताज होटल। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के आसपास लोग फोटो खिंचवाते हैं और अपनी इन यादों को संजोकर घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये है मुंबई का एंट्री पॉइंट, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जब पहली बार लोगों ने मुंबई को ढूंढा था तो इसी रास्ते से ढूंढा था। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मुंबई जो है वो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है और ऐसे में अगर आप समुद्र यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो मुंबई से ठीक 1 घंटे की दूरी पर स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं, जहां जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से ही फेरी मिलेगी, जिसमें बैठकर आप एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। भारत की प्राचीन गुफाओं में से एक एलिफेंटा की गुफाएं, जिन्हें एलिफेंटा केव्स भी कहा जाता है, पत्थरों से काट कर बनाई गई हैं और जो कि लगभग 60,000 वर्ग फुट में फैली हुई हैं। एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यहाँ आकर आप अचंभित हुए रह ही नहीं सकते, इतनी अद्भुत जगह है ये। और जब आप एलिफेंटा केव्स की यात्रा करके थक जाएं तो फिर आपके लिए बेस्ट जगह होगी जुहू चौपाटी। जी हाँ, मुंबई में घूमने की जगहों की अगर बात करें तो वहाँ जुहू बीच और जुहू चौपाटी बहुत प्रसिद्ध है। जुहू बीच जो अरब सागर के किनारे पर है, जहाँ आप समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं। दिन में क्योंकि गर्मी होती है तो ऐसे में अगर आप जुहू बीच शाम को जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और शाम को यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी होती है। वैसे समुद्र किनारे का नज़ारा और सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ से 2-3 घंटे यहाँ आराम से, शांति से, सुकून से आप बिता सकते हैं। जुहू बीच पिकनिक के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जुहू चौपाटी में स्थानीय व्यंजन का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं वड़ा पाव, मिसल पाव और साथ ही साथ साउथ इंडियन डिशेस का भी यहाँ काफी लुत्फ उठाया जाता है। जुहू चौपाटी पर ही कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी भी उपलब्ध होती है। जुहू बीच के पास में ही कई बॉलीवुड स्टार्स के घर भी हैं, तो अगर आप देर रात में या सुबह सुबह जुहू बीच जाते हैं तो हो सकता है किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी आपकी मुलाकात हो जाए। दोस्तों, अगर आप आराम से भी मुंबई घूमते हैं ना तो भी 1 दिन तो आपको इन 3 जगहों को ही कवर करने में लग जाएगा। अगला दिन लेकर चलेगा आपको अध्यात्म की दुनिया में, जिसमें आप सिद्धिविनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर भी जा सकते हैं।
हमने भी अपनी ट्रिप के अगले दिन सिद्धि विनायक मंदिर जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, मुंबई अगर आप आए हैं तो आपका मुंबई ट्रिप पूरा होगा जब तक आप गणपति बप्पा के दर्शन नहीं कर लेते उसके बाद। तो अभी देखो, बिल्कुल हम सामने हैं सिद्धि विनायक मंदिर के। बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और मुंबई में जितने भी ट्रैफिक के बाद आपको यहाँ आके लगेगा कि वाकई हम पहुँच गए हैं और एक सुकून के मनोकामना हम बापा से मांगेंगे और एक मनोकामना और मांगेंगे कि मुंबई का ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। सिद्धि विनायक मंदिर गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान श्री गणेश की ऐसी प्रतिमा है जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, जिन्हें सिद्ध पीठ से भी जुड़ा माना जाता है। सिद्धि विनायक के नाम से जानी जाती हैं। मान्यता है सिद्धि विनायक गणेश भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी करते हैं। हालांकि पूरे वर्ष ही सिद्धि विनायक मंदिर में बहुत भीड़ होती है। सिद्धि विनायक मंदिर में महाराष्ट्र से ही नहीं, भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों तक से भक्त आते हैं और सिद्धि विनायक का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में आपको चतुर्भुज श्री गणेश के दर्शन प्राप्त होंगे, जो अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ मंदिर में विराजमान हैं। मेरा बेटा इधर खड़ा था ना, मैं भी इधर ही खड़ा हूं। आपने उसको मंदिर में ही आपको चूहों की चांदी से बनी हुई 2 प्रतिमाएं मिलेंगी। कहा जाता है आपकी जो भी मनोकामना है वो चूहों के कान में अगर आप कह दें तो भगवान श्री गणेश से आपकी बात वो कह देंगे। सिद्धि विनायक मंदिर के बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चल दिए महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर जो मुंबई के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, मुंबई के बी देसाई मार्ग पर समुद्र किनारे स्थित है। महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में त्रिदेवियां अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। दोस्तों, अपने मुंबई ट्रिप में अब हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी टेम्पल। ये देखिए महालक्ष्मी टेम्पल, और यहाँ मान्यता यह है कि एक सिक्के से जो है माता खुश हो जाती हैं। तो अंदर जो है सिक्के लगाए जाते हैं दीवार में और अपनी मन्नतें मांगी जाती हैं। उसके अलावा जितने भी श्रद्धालु जन हैं यहाँ पर कमल का फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं माँ लक्ष्मी को जो है कमल बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर कमल का फूल चढ़ाया जाता है। कितने गए भैया? तो ये कमल का फूल लेके हम महालक्ष्मी जी की तरफ जाएंगे और विनती करेंगे कि लक्ष्मी माँ सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखें। दोस्तों, महालक्ष्मी की मूर्ति मिलने की भी बड़ी अद्भुत कथा है। अंग्रेजों के जमाने की बात है। अंग्रेज जब वर्ली क्षेत्र और महालक्ष्मी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक ब्रिज कैंडी मार्ग बना रहे थे, तब समुद्र में लहरों की वजह से ब्रिज बन ही नहीं पा रहा था। ऐसे में ब्रिज बनाने वाले एक ठेकेदार रामजी शिवाजी, जिन्हें महालक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, जहां पुल नहीं बन पा रहा है वहां नीचे हमारी प्रतिमा है, उन प्रतिमाओं को बाहर निकालकर मंदिर में स्थापित करोगे तो ये पुल आसानी से बन जाएगा। ठेकेदार के सपने के अनुसार उसी जगह पर महालक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई और उनकी स्थापना महालक्ष्मी मंदिर में की गई और उसके बाद पुल बनाने का ये कार्य सफलतापूर्वक संपादित हुआ। सन 1821 में महालक्ष्मी मंदिर का जीर्णोद्धार धाकजी दादाजी नाम के एक व्यापारी ने कराया। मंदिर के गर्भगृह में महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तीनों प्रतिमाएं सोने की नथ, सोने की चूड़ियों और मोतियों के हार से सुसज्जित हैं। महालक्ष्मी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिषासुर का वध करते हुए दिखाया है। मान्यताओं के अनुसार भक्तगण अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मंदिर की पिछली दीवार पर सिक्के भी चिपकाते हैं। कहा जाता है यदि दीवार पर आपका सिक्का चिपक गया तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इन दोनों मंदिरों के दर्शन करके हमने अपने सफर को आगे की ओर बढ़ाया और चल पड़े हाजी अली की तरफ। महालक्ष्मी मंदिर के पास ही है हाजी अली दरगाह, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इस दरगाह का निर्माण 19वीं सदी में पीर हाजी अली शाह बुखारी के मकबरे के रूप में किया गया था।
हाजी अली दरगाह समुद्र तट से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र के छोटे से टापू पर है। और इसके बाद हम चल दिए थोड़े सुकून की तलाश में, जो हमें मिला मरीन ड्राइव पर। मुंबई में घूमने की जगह के रूप में मरीन ड्राइव का अपना एक विशेष स्थान है। वस्तुतः मरीन ड्राइव समुद्र के किनारे 3.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क है। पुराना नाम सोनापुर हुआ करता था। गिरगांव चौपाटी से नरीमन पॉइंट तक ये सड़क मरीन ड्राइव के नाम से जानी जाती है। अरब सागर के किनारे घुमावदार सी आकार की ये सड़क है, जिसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। इसका निर्माण 1920 में हुआ था। मुंबई की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है ये मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव को रानी के गले का हार यानी कि क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। दिन में तो ये सड़क खूबसूरत लगती ही है, लेकिन रात में स्ट्रीट लाइट में ये सड़क एक खूबसूरत हार की तरह लगती है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्वीन नेकलेस। तो मुंबई घूमते हुए जब आप थक जाओ तो यहाँ मरीन ड्राइव पे आके आप बैठ जाओ और बढ़िया सा भेलपूरी या जो आपका मन करे मुंबई स्ट्रीट फूड का वो खाओ। इसका एक अलग ही मुंबई का मज़ा है जो आपको किसी और शहर में नहीं मिलने वाला। दोस्तों, जब भी आप मुंबई आएं तो मुंबई में इस खूबसूरत जगह जरूर आएं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई के बारे में इतना जानने के बाद में आप भी मन बना चुके होंगे एक बार तो जीवन में सपनों की नगरी मुंबई आने का। तो आपको बता देते हैं, मुंबई आने के लिए आप ट्रेन या प्लेन कैसे भी आ सकते हैं। ये भारत के हर शहर से ट्रेन के माध्यम से, रोड्स के माध्यम से और फ्लाइट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुंबई अपने लोकल ट्रेन, स्ट्रीट फूड और नाइट लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। 24 घंटे ये शहर चलता ही रहता है और भी बहुत कुछ। दोस्तों, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ नमी भरा वातावरण रहता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो घूमने के लिए ठंड का मौसम ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर वहां ऑलरेडी होकर आ चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा वो भी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना रखिए ध्यान। नमस्कार।